बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों का मौसम आ चुका है और इसमें नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह अता फरमाए, इन्हें सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम होता था तो काले चने का सालन बनवा कर खाते थे और कहते थे कि इससे नज़ला ज़ुकाम खांसी दूर हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही काले चने की रेसिपी बहुत आसान तरीके से शेयर करने लगी हूँ और इसके साथ तड़के वाले ज़ीरा राइस भी बनाना बताऊँगी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। मज़े की बात यह है कि ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को कुकर में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो काले चनों का सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 पाव यानी 250 ग्राम काले चने लिए हैं और मैंने इनको रात भर पानी में भिगो कर रखा था। इनके अंदर मैंने कोई सोडा वगैरह जो है वो नहीं डाला, सिर्फ सादा पानी में अच्छी तरह से इनको 3-4 पानियों से अच्छी तरह से धोकर मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। और अब मैंने सुबह जो है इनको बॉईल किया है। तो यहाँ पर आपने भी इनको अच्छी तरह से, अगर सारी रात नहीं भिगो सकते तो कम से कम 3-4 घंटे आपने इनको लाजमी भिगोना है। तो चलिए अब इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो काले चने का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर लेंगे और इसके अंदर हम अपने ये चने डालेंगे और इसके साथ हम 1/2 लीटर इसमें पानी डाल देंगे और इसके साथ हम कुछ मसाले डालेंगे जिसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 बे लीफ यानी तेज़पात का जो पत्ता होता है ना, जो हम चावल उबालने के लिए भी डालते हैं, वो तेज़पात का पत्ता डालेंगे। 1 बड़ी इलायची, जो मसाला गरम मसाला होता है उसमें जो काली बड़ी इलायची होती है ना, वो डालेंगे। 3 अदद हम लौंग डालेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने का मकसद ये होगा कि इस तरह से आपका जो मसाला है वो बाहर बाजू का कुकर से आना शुरू हो जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और बहुत अच्छी तरह से हमारे चने जो हैं वो बनेंगे। तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इस पर वेट लगा देंगे और इसको मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। और आपने इन चनों को उस वक्त तक पकाना है कि जब पहली सीटी बजेगी तो फिर आपने टाइम नोट कर देना है और 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देना है। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपके इलाके के हिसाब से हो सकता है, बाज़ औक़ात पानी के हिसाब से हो सकता है कि कुछ पानी ऐसे होते हैं कि चने बहुत जल्दी गल जाते हैं, दालें बहुत जल्दी गल जाती हैं, लेकिन कुछ पानी ऐसे होते हैं कि दालें जल्दी नहीं गलती। लेकिन यहाँ पर जो मेरा पानी है, मैं इसको 5 मिनट के लिए, जब विसल बजती है तो 5 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और बिल्कुल भी गैस खुद से नहीं निकालूंगी, बल्कि खुद से ही गैस जब निकलेगी तो फिर मैं इसको खोलकर आप लोगों को दिखाऊंगी कि चने गले हैं या नहीं। तो अभी हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और इस दौरान हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। सालन की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं और 1 प्याज लिया है और 4 सब्ज़ और सुरख मिर्चें लिए हैं। इन सबको ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि पेस्ट बनाने से हमारी ग्रेवी जो है एक तो स्मूथ बनेगी और दूसरा उसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह। अब हम सालन में डालने के लिए एक और मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक प्याली लेंगे और इसमें हमें 1 चाय का चम्मच सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और फिर इसमें आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम इन मसालों को पानी के अंदर मिक्स करके रखेंगे तो फिर ये मसाले फूल जाएंगे और बहुत ही मज़े की जो है वो हमारी ग्रेवी बनेगी। तो इसलिए हम इन मसालों को भी भिगोकर एक साइड पर रख देते हैं और अब हम अपने चने जो है उसके सालन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चनों को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और इसकी गैस रिलीज़ होने देते हैं। तो अब हम इसका ढक्कन उठाकर देखते हैं कि हमारे चने गल गए हैं या नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चने जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इन चनों को भी एक साइड पर रख देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम तड़के वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब चावल लिए हैं, यानी आधा किलो ये बनते हैं। और ये वो चावल हैं जिनको मैंने हल्दी और नमक लगा कर रखा हुआ है ताकि कीड़ा वगैरह जो है वो ना लगे। तो इनको हम अच्छी तरह से बहुत सारे 3-4 पानियों से धो लेंगे और धोने के बाद जो है वो फिर इनको रख देंगे और अपना सालन जो है वो तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको धोकर अच्छी तरह से रख लिया है और अब हमने इनको तकरीबन 20-25 मिनट भिगो कर रख देना और इतनी देर में हमारा सालन तैयार हो जाएगा तो हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे पकाने के लिए। तो अब चलिए हम सालन बना लेते हैं। तो इसके लिए सालन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून कलवंजी और अजवाइन जो है वो डालेंगे। वो मैंने मिक्स करके रखी होती है तो वो डाल देंगे और इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब हमारा ज़ीरा जो है वो चटकने लग जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर जो है हमने जो अपना प्याज ग्राइंड करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद भी हमने इसको 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है और इतना भूनना है कि हमारा प्याज जो है वो गुलाबी होना शुरू हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर जो है वो और चीज़ें डालेंगे। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहा है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है और जितनी जल्दी मेरा चैनल ग्रो हुआ है मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आपको कदम कदम पर खुशियां नसीब फरमाए। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके साथ ही जो हमने सब्ज़ मिर्ची कूट कर रखी थी वो भी डाल देंगे। और अब हम इन चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें मुझे इनको भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखा था उसकी पेस्ट जो है वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टमाटरों को भूनते हुए भी 2-3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर वो मसाला डालेंगे जो हमने पानी में भिगोकर रखा हुआ था और ये सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच दही लिया है और इस दही में मैंने एक चटनी डाली है जो कि पुदीना, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों की चटनी थी। वो मैंने बना कर रखी होती है तो वो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और पुदीने वाला मैंने दही बनाकर 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें ये दही डाला है। इसके डालने का मकसद ये है कि जब हम ये चटनी वाला दही डालेंगे तो आप देखें कि आपके काले चनों का सालन इतना मज़े का बनेगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो एक दफ़ा ये मेरे कहने पर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत आपको लोगों को जो है वो मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर हम ये दही डालने के बाद भी 1-2 मिनट भूनेंगे और फिर हमने इसमें जो दही वाला बर्तन था उसके साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर इसके अंदर पानी डाल देना है, वो कंगाल जिसको कहते हैं। वो कंगाल डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देना है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है वो किस तरह की बनी है। तो अब हमारी ग्रेवी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो इसकी निशानी ये होती है कि जब आपका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो समझिए कि आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच भरकर चने डालेंगे और उनको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, लेकिन यहाँ पर दबा दबा कर पीसेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास चूँकि प्लास्टिक का चम्मच है तो ये अच्छी तरह से दब नहीं रहे, हालांकि चने बहुत गले में हैं। तो मैं फिर थोड़े से चने जो है वो कुंडी डंडे में कूट कर जो है वो भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर वो चने डाल देंगे तो इसका मकसद ये होगा कि हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग जो इसमें यहाँ पर आलू जो है वो पीस कर डालते हैं, लेकिन मुझे आलूओं का जायका जो है वो अच्छा नहीं लगता। आप चने जो है उनको ही पीस कर डालेंगे तो उनका बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी डाल दिए हैं और ग्रेवी भी हमारी बहुत थिक हो गई है। अब हम सारे चने जो है इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हम सारे चने डाल देंगे और ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हमने देख लेना है कि हमारा नमक जो है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि बाकी सारे मसाले जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक जो है वो कम लग रहा है, मैं और ज़्यादा डालने लगी हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह नमक चख लेना है। और अब हम इस पर ढक्कन लगाएंगे और इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे।
और इस दौरान हम अपने चावल जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल बनाने के लिए वही कुकर लिया है जिसमें हमने चने बॉईल किए हैं। तो आपने इस कुकर को धोना नहीं है क्योंकि इसमें चनों का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर ही है। तो इसलिए आपने धोए बगैर इसको जो है वो चूल्हे पर रखना है और इसके अंदर आपने हाफ कप ऑयल डालना है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद है कि आप ऑयल में बनाना चाहते हैं या घी में, लेकिन चूंकि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ तो मैं ऑयल में ही बनाती हूँ। तो आधा कप जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने 1 चाय का चम्मच भरकर इसमें जो है वो ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालना है। और साबुत ज़ीरा जब हमारा थोड़ा सा कड़कने लग जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर जो है वो डाल देना है। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो डालने, अदरवाइज़ नहीं पसंद करते तो ना डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी डालूंगी क्योंकि काली मिर्च भी हाजमे के लिए जो है वो बहुत अच्छी होती है और नज़ला ज़ुकाम में भी सर्दियों में बहुत अच्छी होती है। तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे और 1 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से घी में चावलों को ना हल्के हाथों से भून लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो आपके चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। तो हल्के हाथों से चलाकर आप 1 मिनट के लिए चावलों को भून लें और भूनने के बाद आपने इसके अंदर अगर 4 कप आपके चावल हैं तो आपने 5 कप पानी डालना है, अगर 3 कप चावल हैं तो आपने 4 कप पानी डालना है। तो यहाँ पर मैं अपने चावलों के हिसाब से, चूँकि मेरे पास आधा किलो चावल हैं और ये चावल जो हैं ये मेरा ख्याल है कि 2-3 कप बनते हैं, तो मैं उसी हिसाब से जो है वो पानी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और इसके बाद मैं 1 टीस्पून इसमें नमक डालूंगी और आप लोग अपने जायके के मुताबिक जो है वो नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और वेट भी लगा देंगे। और यहाँ पर अब आपने मीडियम आंच पर इनको इतना पकाना है कि जब वेट जो है वो हिलने लग जाएगा तो बस हिलेगा ही तो आपने कुकर जो है वो बंद कर देना। देखें यहाँ पर मेरा पानी, मेरे चावल जो हैं वो तो इस तरीके से हैं, लेकिन आप लोगों ने फिर अपने अंदाजे के मुताबिक जो है वो बनाने हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको पकने देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितने मिनट के बाद मैंने इसको खोला। तो यहाँ पर देखें चावलों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन आपको पता है कि पानी इतनी जल्दी जो है वो गर्म नहीं होता। तो जैसे ही पानी गर्म हुआ और कोई विसल नहीं लगी तो मैंने कुकर जो है वो खोल लिया है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पानी डाला था, जिस अंदाजे से जो मैंने आपको अंदाज़ा बताया है कि 3 कप चावल हैं तो 4 कप पानी डालना है, तो उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। तो ये यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक चावल जो है वो अलग अलग खिला है और बहुत ही मज़े के चावल जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं। तो अभी हम दोबारा से ढक्कन इसके ऊपर रख देते हैं क्योंकि हम पहले सालन को देखेंगे और जो हल्की सी भाप है इसके अंदर ही हम रहने देते हैं। तो यहाँ पर आप सालन देख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो बन गया है। और यहाँ पर चूँकि हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हुए हैं, अब हमें कोई भी मसाला जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमने हाफ़ टीस्पून जो है वो सूखी मेथी जो होती है ना उसको हाथों में ज़रा मसल कर डाल देना है थोड़ी सी, ताकि खुशबू आ जाए। बहुत ज़्यादा मेथी नहीं आपने डालनी, नहीं तो अदरवाइज़ अगर चनों का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा और मेथी का ही फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हल्की सी हाफ़ टीस्पून आपने मेथी डालनी है और इसके साथ ही जो है वो हम हरा धनिया डाल देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे जो चने हैं वो भी पक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिश आउट करते हैं तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल भी कितने मज़े के लग रहे हैं और चने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबन, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिन्हें हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।